स्वागत करते हैं आपका ब्रेक के बाद और अगली खबर का रुख करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आज से लेह में 2 रोजा कॉन्क्लेव शुरू हो गया है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख प्रोफेसर एसके मेहता, कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पद्मा ओंगू ने 2 रोजा कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। कॉन्क्लेव का एहतिमाम यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने तरथुंग में किया था। इसमें लद्दाख के तमाम कॉलेजों के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। वाइस चांसलर ने कहा कि NEP 2020 एक तारीखी इक़दाम और ये तालीमी निज़ाम में एक इनकलाब लाएगा। उन्होंने कहा कि NEP को लद्दाख यूनिवर्सिटी में तालीमी सेशन से मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाएगा। कमिश्नर सेक्रेटरी ने कहा कि लद्दाख में नई तालीमी पॉलिसी 2020 का निफाज एक तारीखी तब्दीली होगी। LG लद्दाख RK माथुर कल दूसरे दिन कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे। फॉर एनी काइंड ऑफ एन इंटरवेंशन, हम लोग कोई भी इंटरवेंशन स्टार्ट करें, बहुत ज़रूरी है कि हमें पता चले कि हमारा अभी स्टेटस क्या है। AISHE रिकॉर्ड के हिसाब से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में हमारा 7.9 है लद्दाख का, जो हम कंटेस्ट करते हैं क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स लद्दाख से बाहर पढ़ते हैं। ये जो AISHE का GR जो कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ ऑन बेस्ड ऑन कितने स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लद्दाख में पढ़ते हैं। तो इसलिए हमारा जो 7.9 है उससे बहुत ज़्यादा हमारा GER होगा, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स लद्दाख से बाहर जम्मू, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर तक में पढ़ते हैं। तो हम लोग प्रपोज कर रहे हैं विद द यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख एक बेसलाइन सर्वे, जहाँ पे पता करेंगे हम लोग गांव में जाके पूरा कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन। सो दैट सर्वे इज प्रपोज्ड। मैम, सेकेंडली आप बता रहे थे कि जो स्पेशली एबल बच्चे जो हायर सेकेंडरी के बाद उनको पढ़ने का कम चांसेस मिलता है, तो यूनिवर्सिटी लद्दाख में जी ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि जनरली पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हमारे एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाना एक हमारा कमिटमेंट है। स्कूल एजुकेशन से अगर बच्चे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी पढ़ के आएंगे, देन हायर एजुकेशन में तभी उनको चांस मिलता है। अभी बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन परस्यू करते हैं लद्दाख में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। स्कूल कॉलेजेस को हम लोग फिजिकली एक्सेसिबल बनाना है 2 तरीके से। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल होना चाहिए, जो हो रहा है। जो भी नए बिल्डिंग्स हमारे आ रहे हैं दैट इज़ फिजिकली एक्सेसिबल, लेकिन ज़रूरी है कि हमारे करिकुलम, टीचिंग मेथड्स उनको भी एक्सेसिबल बनाएं। स्कूल्स में एज फार एज आई अंडरस्टैंड स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि स्कूल्स को एक्सेसिबल बनाएं, उनका एजुकेशन सिस्टम एक्सेसिबल हो। और आने के 1-2 साल में कॉलेजेस में ऐसे बच्चे आएंगे। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड ताकि हमारे एज आई सेड करिकुलम, टीचिंग इंस्ट्रक्शन एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सब एक्सेसिबल हो। मैम, 50% जो लद्दाख की स्टूडेंट्स है वो आउटसाइड लद्दाख पढ़ने जाते हैं, तो यहाँ बावजूद लद्दाख यूनिवर्सिटी, तो इसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है कि कल्चर में रूटेड इधर ही रहे? देखिए 2018 से अगर हम आज का डेटा देखें, हमारा एनरोलमेंट हायर एजुकेशन बहुत बढ़ गया। वी आर सेइंग अराउंड 30 to 40% इंक्रीज़ हुआ है, बट अभी भी आगे इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। जो बच्चे हमारे बाहर पढ़ने जाते हैं उनके 2 रीजंस हैं मेन। एक है, पहले ये था कि यहाँ पे हायर एजुकेशन एक्सेस नहीं था, क्वालिटी हायर एजुकेशन नहीं था, तो उसको इम्प्रूव करना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। सेकंड है, बच्चे एक्सपोजर के लिए भी बाहर जाते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग सोच रहे हैं कि अगर हम एक्सपोजर विजिट्स करें, बाकी बाहर के इंस्टीट्यूट के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स करें, तो पॉसिबिलिटी है कि स्टूडेंट्स लद्दाख में ही पढ़ना चाहेंगे। और ये जो नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन है, जिससे आई एक्सपेक्ट कि हमारे एनरोलमेंट लद्दाख में ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। एक सेमेस्टर वो बाहर पढ़ सकते हैं, उसके बाद हो सकता है बच्चे चाहें, अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम गिव्स एज क्वालिटी एजुकेशन एज एनी अदर इंस्टीट्यूट, हमारे बच्चे यहाँ आके पढ़ेंगे।